तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं छोटी फैमिली में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगन आर। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो कम बजट के साथ भाई ये वैगन आर का VXI वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है, क्योंकि इस वैगन आर के VXI वेरिएंट में आपको मिल जाएगा दमदार परफॉर्मेंस फीचर के साथ साथ 1 किलो CNG में लगभग आप 33 kmpl की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। और आफ्टर GST के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप जानने वाले हैं, और आज के टाइम पे इस गाड़ी पे काफी तगड़ा डिस्काउंट है वो भी चल रहा है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस वैगन आर के VXI CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो वैगन आर के VXI वेरिएंट में आपको मिल जाती है ऐसी कुछ 2 चाबी, जहां पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन के तौर पर कई सारी चीजें की गई हैं, और आज के टाइम पे डिस्काउंट वगैरह भी इस गाड़ी पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और जैसे ही आप फ्रंट फेसिया पे नजर डालते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रोम का एक यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी से थोड़ा दूरी बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो लुक्स है काफी ज्यादा जो है वो इनहेंस हो जाती है। हेडलाइट वगैरह आपको हेलोजन्स के साथ मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। और एसेसरीज के तौर पे यहाँ पे आपको फॉग लैम्प भी जो है वो लगा दिया गया है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। CNG की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं, तो साइड से आपको ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में मतलब क्लैडिंग वगैरह लगाई गई है ना, उसकी वजह से इस गाड़ी की जो लुक्स है ना काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रेन वाइजर भी लगा हुआ है, क्लैडिंग भी मिल जाएगी, और नीचे एक स्किड पेड जो है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे व्हील आर्च वगैरह भी जो है वो प्रॉपर तरीके से लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं जो व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बो है ना, काफ़ी जबरदस्त लग रहा है इस गाड़ी में। अगर जो आप टायर प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं, तो 165/70R 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। आगे डिस्प्ले लग जाएगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जाता है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्टॉनिंग, लो फ्लोरिंग, सीट बेल्ट टॉनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो दे दिया जा रहा है। बॉडी कलर वायर में मिल जाते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं, तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके रियर में भी लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए कई सारी चीज़ें लगाई गई हैं, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो स्किड प्लेट वगैरह जो है वो लगा दिया गया है। क्रोम का भी ज़्यादातर जो है वो काम कर दिया गया है, जहाँ पे आपको वैगन आर वगैरह के जो लीटर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके सेंटर में सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। CNG की बैजिंग मिल जाती है। बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट भी काफ़ी जबरदस्त लगता है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ जो है वो दे दिया जा रहा है। पेट्रोल और CNG का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अगर जो आप CNG सिलेंडर देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपको 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाता है, जहां पे आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा पाएंगे। बाकी इस पे टायर भी आपको यहाँ पे 14 इंच का जो है वो देखने को मिल जाता है। काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी सामान वगैरह तो नहीं रख पाएंगे, उस चीज को देखते हुए इस गाड़ी के रियर सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। इसका ये फायदा है भाई कि आप कुछ सामान को लाना ले जाना चाहते हैं, तो सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे भाई आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी डोर वगैरह को देखते हैं, तो एक तरीके से जो ये सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं, इसे स्पोर्ट किट के नाम से भी जो है आप बुला सकते हैं। और इस स्पोर्ट किट के आने की वजह से छोटी छोटी जगहों पर काफी डिटेल तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। डोर पे अंदर डालते हैं तो ऑल ब्लैक कलर का मिल जाएगा, जहाँ पे आपको वुडन फिनिश का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। मिरर अप डाउन कर सकते हैं। बॉटल होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट भी जो है वो देखने को मिल जाती है। सीट वगैरह को देखते हैं, तो एसेसरीज के तौर पे ऐसे कुछ डिजाइन का सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुशनिंग वगैरह की बात करेंगे, तो नो डाउट जब आप बैठते हैं तो कंफर्ट काफी अच्छा फील करते हैं, जहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों को आराम से आप यहाँ पे जो है वो बैठा पाएंगे। ये है कि आपको इस गाड़ी के टॉप मॉडल में भी आपको कोई भी रियर में इवेंट्स वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। काफी बॉक्सी सा डिजाइन है। केबिन में स्पेस काफी तगड़ा नजर आता है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो, तो 2 तरीके से आप इस गाड़ी को जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जो आपकी चाबी की बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है, तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के भी आप गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। तो करते हैं अनलॉक, और अनलॉक करने के बाद भाई नॉर्मल तरीके से आप इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। डोर पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाती है, जहाँ पे आपको
चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप लॉक कर पाएंगे। और ये जो ORVM है भाई, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बोतल वगैरह आप रख पाएंगे, पेपर वगैरह रखना हो तो उसकी भी जगह जो है वो दे दी जा रही है। सीट नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिल जाएंगी, ऐसे कुछ पैटर्न के साथ आपको सीट कवर मिल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ देखते हैं तो कई सारी बटन्स मिल जाती हैं। पहला हेडलाइट्स का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल। फ्रंट फॉग लैंप को ऑन ऑफ करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जा रही है। बाकी सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बटन जो है वो दे दी जा रही है। अगर जो आपको स्विच करना हो तो इस बटन को कम से कम 5 से 10 सेकंड जो है वो दबा के रखना होता है, तो आपकी जो गाड़ी है सीएनजी से पेट्रोल में जो है वो स्विच हो जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लेदर अप स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एनालॉग आपको एमआरडी मिल जाती है। छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ एवरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले पाएंगे। ट्रिप एबी को सेट रिसेट आप काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएंगे। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट एयरबैग के साथ साथ हेलोजन लाइट मिल जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ साथ ऑक्स वाला केबल लगा के भी म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी कई सारे अलर्ट्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि गाड़ी में फ्यूल कम है तो वो बता देगी, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो गाड़ी जो है वो टाइम टू टाइम आपको बताती रहती है। बाकी फ़ोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं, मेनू का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है, और म्यूजिक वगैरह को म्यूट करने का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपका पूरी तरीके से यहाँ पे काम चल जाता है, बट आपको यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, मैनुअल एसी मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे भी आपको वुडन फिल्स का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जा सकते हैं इस वेरिएंट में, बट जब आप सीएनजी लेते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का जो सिस्टम है वो नहीं मिलता है। स्टोरेज नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। अगर जो आप ग्लो बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स जो है वो देखने को मिल जा रहा है। जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी को छोटी फैमिली के लिए डिजाइन किया गया है या छोटी फैमिली के हिसाब से बजट में फिट किया गया है, उस हिसाब से इस वेरिएंट में जरूरत के सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जहां बात भाई वैल्यू फॉर मनी किया जाती है तो वहां पे आपके हिसाब से नहीं, आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई ये VXI वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जा रहा है और ये गाड़ी कीमत के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये है डिजायर का VXI CNG, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 6,41,900 रुपये। एक्सटेंड वारंटी के लिए लगभग आपको 12,036 रुपये जो है वो पे करना रहता है। हालांकि एक्सटेंड वारंटी भाई मैंडेटरी नहीं होती है, इसे आप माइनस भी जो है वो करवा सकते हैं। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 21,790 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। और जब आप गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको लगभग 60,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। और अगर जो आप गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग आपको 16,645 रुपया जो है वो पे करना रहता है। 885 रुपया जब आप पे करते हैं तो सर्विस में जब आप जाएंगे तो छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। बाकी 600 रुपये का फास्टैग इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,53,000 रुपए की। और आज के टाइम पे 30,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो जब आप 30,000 रुपए माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 7,23,000 रुपए की। और 12,000 रुपए ये भी आप माइनस जो है वो करवा सकते हैं। तो मोटा मोटा ये गाड़ी लगभग आपको 7,10,000 से 12,000 रुपए में जो है वो पड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से भाई जिस हिसाब से फीचर्स ऑफर किए गए हैं और सीएनजी में आपको माइलेज काफी तगड़ा मिलता है, तो छोटी फैमिली के हिसाब से ये वेरिएंट या ये गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाती है। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि कितनी पावर देता है। माइलेज वगैरह के बारे में भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, 1.2 लीटर का, 1.0 लीटर का। जब आप सेकंड बेस और बेस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1.0 लीटर का मिलता है, और जैसे ही आप टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहां पे आपको 1.2 लीटर का इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। सीएनजी के साथ जब आप जाते हैं तो 1.0 लीटर का ही इंजन मिलेगा, जहां पे आपको 55 bhp की पावर के साथ साथ 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो बॉडी के साथ नो डाउट पावर फिगर काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। रही बात है माइलेज की, तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आप 33 kmpl की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी फैमिली के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।